महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए ही इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति की स्थापना कर सत्य को परम शाश्वत रूप में स्थापित करना होता है। तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाने को कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म और सत्य की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेने को तैयार हुए, किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे और वह राजी नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें काफी समझाया और धर्म की स्थापना एवं सत्य की विजय के लिए अपना योगदान देने के लिए चंद्रमा पर दबाव डाला। तब चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के समक्ष रखी। वह शर्त थी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। देवता चंद्रमा को आश्वासन देते हुए चले गए। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा का ही अवतार था। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु 16 साल निर्धारित कर दी थी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग जानते थे, श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी मां सुभद्रा की कोख में था। वह इतना बुद्धिमान था कि मां की कोख में रहते ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बातें सुनते सुनते ही सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर लिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ के 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में पिता चंद्रमा के पास लौट गए।